नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। नफरत पैदा करने वाली विचारधारा। आस्था, मजहब प्रेरित हिंसा का चक्र तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस मानसिकता से मुक्ति नहीं मिलती जो अपने सिवा अन्य को अस्वीकार करती है। स्वास्थ्य कर्मियों को जीवन बचाने वाला और ईश्वर के प्रतिरूप की संज्ञा दी जाती है, लेकिन बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया में स्वास्थ्य कर्मियों की एक करतूत ने इस पेशे को कलंकित करने का काम किया। इस मामले से जुड़े स्वास्थ्य कर्मी केवल मजहबी कारणों से एक वर्ग विशेष के रोगियों के साथ भेदभाव की बात गौरवान्वित होकर स्वीकार कर रहे थे। वे नफरत की आग में उपचाराधीन यहूदी रोगियों को जान से मारने का भी दावा कर रहे हैं। आखिर मजहब के नाम पर मानवों की प्रताड़ित करने के पीछे ये कौन सा जहरीला दर्शन है? यह वाकया ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित वैक्सटाउन अस्पताल का है। वहां कार्यरत दो मुस्लिम नर्सों महिला सहित द्वारा 11 फरवरी को 2.5 मिनट के वीडियो चैट में एक इजरायली व्यक्ति से संवाद में दिखाया गया। इसमें पुरुष चिकित्सा कर्मी कहता है, मैं इससे अत्यंत व्यथित हूं कि आप इजराइल से हैं, आपको मरना ही होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने उपचाराधीन कई यहूदी मरीजों को जहन्नुम भेजा है, अर्थात मौत के घाट उतारा है। पिछले 1 साल से ऑस्ट्रेलिया में गैर मुस्लिम, विशेषकर यहूदी विरोधी भावनाओं में एकाएक वृद्धि हुई है। समुदाय से जुड़े लोगों के घरों, कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की कई खबरें आई हैं। इसमें एक स्कूल और 2 सिनेगाग यानी यहूदी पूजा स्थल को आग के हवाले तक कर दिया गया था। यहूदियों से घृणा केवल ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं, अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी कुछ समय से ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है। नीदरलैंड की राजधानी एक्सटाइम में गत 7 नवंबर को एक फुटबॉल मैच के दौरान यहूदियों को फिलिस्तीन समर्थकों द्वारा निशाना बनाया गया। वित्त वर्ष 2022-23 के बीच नीदरलैंड में यहूदियों पर हमले में 245% की बढ़ोतरी हुई है। इसी अवधि में ब्रिटेन में 550 यहूदी विरोधी घटनाएं दर्ज हुई थी। फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश भी इससे अछूते नहीं हैं। कथित तर्कवादी हालिया यहूदी विरोधी घटनाओं को फिलिस्तीन समर्थक आतंकी संगठन हमास द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल पर घातक जिहादी हमले और प्रतिक्रिया स्वरूप उस पर गाजा पट्टी पर इजरायली सैन्य कार्रवाई से जोड़कर देखते हैं। इसके उलट वास्तविकता यही है कि यहूदियों को किसी एक हालिया घटना से नहीं, बल्कि उन्हें मजहबी आधार पर 4वीं शताब्दी से ईसाइयत और फिर 8वीं सदी में इस्लाम के उदय से सतत उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। मध्यकालीन यूरोप में यहूदियों का मजहबी दमन और तीव्र हुआ। 1466 में तत्कालीन पोप पाल द्वितीय के निर्देशानुसार क्रिसमस के दिन रोम में यहूदियों को निवस्त्र कर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। कालांतर में यहूदी पुजारियों यानी रब्बियों को विदूषक के वस्त्र पहनाकर परेड कराई जाने लगी। 25 दिसंबर 1881 को पोलैंड के वारसा में 12 यहूदियों की भीड़ द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। उत्पीड़न की ऐसी अनगिनत घटनाएं
प्रमाणित करती है कि यहूदी विरोधी अभियानों ने सदियों तक यूरोप में उनके लिए एक असुरक्षित और हिंसक परिवेश बनाया, जिसे चर्च का समर्थन प्राप्त था। गहरी जड़ें जमा चुकी इस घृणा ने 1933 से 45 के बीच एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में यहूदियों के व्यापक नरसंहार होलोकास्ट का रूप लिया। इस अवधि में लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई, जिसमें 15 लाख बच्चे भी शामिल थे। जहां यहूदियों को दुनिया भर में दमन का सामना करना पड़ता रहा, वहीं भारतीय भी अपनी जमीन पर उत्पीड़न के शिकार होते रहे हैं। भारत में मजहबी अत्याचार की शुरुआत 8वीं शताब्दी में अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण के साथ हुई। इस्लामी आक्रांताओं की इसी मानसिकता के वशीभूत गजनी, गौरी, खिलजी, तैमूर, तुगलक, बाबर, औरंगजेब और टीपू सुल्तान जैसे शासकों ने भारत की मूल सनातन संस्कृति, मान बिंदुओं और परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास किया। इन आक्रांताओं के वैचारिक उत्तराधिकारी आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में इसी जहरीले चिंतन के साथ सक्रिय हैं। इसी जिहादी मानसिकता के कारण भारत का बड़ा भाग इस्लामी नियंत्रण में चला गया, जहां हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन किसी शरीयत व्यवस्था के अनुरूप दोयम दर्जे के नागरिक हैं। जब मध्यकाल में उत्तर भारत इस्लामी आतंकवाद से त्रस्त था, तब 16वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में जेसुइट मिशनरी फ्रांसीसी जेवियर ने ईसाइयत के प्रचार हेतु कदम रखा। उसने गोवा इक्विजिशन के अंतर्गत न केवल हिंदुओं बल्कि उन ईसाइयों के खिलाफ भी हिंसक मजहबी अभियान चलाया जो रोमन कैथोलिक चर्च की मान्यताओं, परंपराओं का पालन नहीं कर रहे थे। इसकी भयावहता की संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपनी रचनाओं में उकेरा था। विडंबना है कि यह मतांतरण स्वतंत्रता के बाद सेकुलरिज्म के नाम पर आज भी जारी है, जिसमें लालच, धोखाधड़ी और भय का सहारा लिया जाता है। ये चिंतनीय है कि स्वयं को सभ्य कहने वाले लोग घृणा फैलाने वालों को महिमा मंडल करते हैं। औरंगजेब का महिमा मंडल इसका ताजा उदाहरण है। स्टालिन, लेनिन जैसे तानाशाहों का भी तिरस्कार नहीं किया जाता, जिनके आदेश पर लाखों निर्दोष लोगों को केवल वैचारिक मतभेद, असहमति के कारण मौत के घाट उतार दिया गया था। भारत में एक फिल्मी परिवार ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, जो इसका प्रमाण है कि क्रूर आक्रांताओं को गौरवान्वित करने की मानसिकता आज भी जीवित है। वर्ष 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण केवल इसलिए किया था क्योंकि वह मानता था कि तत्कालीन मुस्लिम शासक हिंदुओं के प्रति उतना क्रूर नहीं थे जितना एक काफिर के साथ किया जाना चाहिए। यह कटु सत्य है कि घृणा से घृणा का ही जन्म होता है। इससे प्रेरित हिंसा का चक्र तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस मानसिकता से मुक्ति नहीं पा ली जाए जो अपने सिवा अन्य सभी को अस्वीकार करती है और है समझती है। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।